नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है यहाँ पे एबनिकेट करना। अच्छा, एबनिकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मना कर लेना अपने आप को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त आपसे कहें चलो पार्टी करने चलते हैं, और आपको पता है हमारे एग्जाम है, तो तब आप क्या कहेंगे? अपने आप को वहाँ पे मना कर देते हैं, नहीं नहीं जाना है। रीज़न क्या है? अगर आप वहाँ पे चले गए तो उसके जो रिपरक्यूशंस हैं, मतलब परिणाम जो हैं, वो बड़े खतरनाक होने वाले हैं। हो सकता है कि एग्जाम में आप फेल हो जाए, तो तब आप अपने आप को मना करते हैं। मन तो चाहता है कि जाएं, लेकिन कंडीशंस क्या है कि आप नहीं जा सकते। तो वहीं पे इसका मीनिंग निकल के आता है टू डिनाई वन सेल्फ थिंग्स, और टू रिजेक्ट, और टू रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को त्याग देना। हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना, त्याग देना। तो वहीं पे इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है एबनिगेट। ये इसकी वर्ड प्रोफाइल अपने आप में एक वर्ब होती है, और उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे एबनिगेट करेंगे, ना कि एबनिगेट। एग्जाम्पल अगर मैं सिनोनिम्स की बात करता हूँ तो उसके सिनोनिम्स होते हैं गिव अप करना, किसी चीज़ को त्याग देना, फोरसेक, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। फोरसेक का मतलब भी होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, लेकिन किस लिए छोड़ देना? इसलिए नहीं कि आपकी मर्जी है, इसलिए कि अगर आपने अभी प्रेजेंट में कोई चीज़ छोड़ी है तो उसके जो फ्यूचर यू कैन से आउटकम्स आएंगे वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। क्लियर? रिजेक्ट करना, ठीक है। रिलैंक्विश, अबेंडन और डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब भी होता है अपने आप में किसी चीज़ को त्याग देना। ओके, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वहीं पर अगर एंटोनिम्स की बात करता हूँ तो आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, फिर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने एक चीज़ सुनी होगी, यहाँ पे समझिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि सेल्फ एब्निगेशन इज गिविंग अप वन सेल्फ यूजली फ्रॉम फॉर सम हायर कॉजेज। ओके, सेल्फ एब्निगेशन क्या होता है? अपने आप को त्याग देना। किस लिए? क्योंकि पता है कि आगे जाके जो उसके कॉज होंगे ना वो बहुत हायर होने वाले हैं। जैसे कि आपने सुना होगा असेटिक। असेटिक का मतलब क्या होता है? एक तरह के साधु सन्यासी जो होते हैं हमारे यहाँ पे, तो साधु सन्यासी क्या करते हैं? वो प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ की? सेल्फ एब्निगेशन की। यानी कि वो ये जितनी भी दुनियावी मोह माया होती है उससे अपने आप को दूर रख लेते हैं। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए भी, भाई आमजन के लिए भी डिफिकल्ट है, तो वो भी तो एक आमजन होते हैं, लेकिन वो आमजन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, और जो चीज़ें होती हैं यहाँ की दुनियावी मोह माया अट्रैक्शन, ठीक है, उन सबको क्या कर देते हैं? वो एक तरह का यू कैन से एब्निकेट कर देते हैं। क्लियर है? वो क्या करते हैं? इन सबको एब्निकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गौतम बुद्धा एक रिच फैमिली में हुए थे। रिच क्या कहूँ, बल्कि एक तरह के वो किंग फैमिली में हुए थे, ठीक है। इसके लिए एक इडियम से हम यूज़ करते हैं स्पोन इन, है ना, सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ठीक है, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होना। तो इसका मतलब क्या होता है? एक राजाशाही फैमिली में पैदा होना। तो वो एक राजाशाही परिवार में थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? अपने आप को सेल्फ एब्निगेशन किया, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो रखा था कि भाई ये जो वर्ल्ड है ना, एक तरह के वर्ल्डली प्लेजर, ये काम नहीं आने वाले। अगर उनको अटेन करना है क्या? स्पिरिचुअल प्योरिटी, है ना। स्पिरिचुअल प्योरिटी यानी कि गॉड ऑलमाइटी के मतलब बिल्कुल क्लोज जाना है, तो फिर उनको ये सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझे, ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। सी एब्निगेटेड डिजर्ट्स, ठीक है, फॉर 1 मंथ आफ्टर गेटिंग ऑन स्केल। सी एब्निगेटेड, उसने त्याग कर दिया किस चीज़ का? डिजर्ट्स। अब इस डिजर्ट का मतलब देखिए यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं बताता हूँ सर, एक होता है आपके पास DESERT, और दूसरा होता है आपके पास DESSERT। डिजर्ट ये आपका एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों ही तरह यूज होता है, और ये जो होता है ये हमेशा एज ए वर्ब यूज होता है। इसका मतलब होता है एक तरह की यू कैन से स्वीट डिश आफ्टर मील, ठीक है। खाना खाने के बाद आप कुछ मीठी चीज़ें खा लेते हैं ना, जैसे यू कैन से गुड़ वगैरह खाते हैं, जैगरी, है ना, गुड़ खाते हैं, तो एक तरह का डिजर्ट होता है। और ये डिजर्ट का मतलब क्या होता है? एक तरह का नाउन का है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है एक तरह का यू कैन से अ लैंड विद लिटिल रेन, ठीक है। एक ऐसी जमीन जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, हिंदी में इसको रेगिस्तान बोलते हैं, ठीक है। और इस अगर हम इसको एज ए वर्ब यूज करते हैं तब इसका मीनिंग होता है किसी चीज को डिजर्ट करना, यानी कि किसी को लीव कर देना, है ना, किसी को बीच में छोड़ देना। इसके लिए बीच में छोड़ने के लिए एक मीनिंग, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं लीव इन द लर्च, ठीक है, लीव इन द लर्च, LURCH, ठीक है। क्लियर है? ये इसका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है इसका हिंदी मीनिंग होता है एक तरह की मिठाई, मीठी चीजें, ठीक है। तो सी एब्निगेटेड डिजर्ट, उसने क्या किया? मिठाइयों को त्याग दिया फॉर 1 मंथ, ठीक है। ये अब यहाँ पे 1 मंथ, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? टाइम एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं हम फॉर। अच्छा, दो वर्ड यूज करते हैं टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, एक होता है फॉर, एक होता है सिंस। पता है आपको? फॉर यूज करते हैं वहां पे जहाँ पे आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, यार ये पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है?
देखिए पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल सर्टेन होती हैं, जैसे ये कोई डे भी हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है ना, ईयर हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है ना, पार्ट ऑफ डे हो सकता है, जैसे मंडे ट्यूसडे, है ना, सॉरी आफ्टरनून और मॉर्निंग इवनिंग एटसेट्रा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ना, ये कोई डिफाइन नहीं होता, और जब डिफाइन नहीं होता तो हम इसको बोलते हैं यू कैन से अनसर्टेन टाइम, ठीक है। तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है उसके लिए हम फॉर लगाते हैं, और जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम होती हैं तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन से महीने की बात की है, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, एम्बिग्यूटी बनी है। यहाँ से इसके लिए एक वर्ड आता है एम्बिग्यूटी, AMBUGITY। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, जब चीज़ें क्लियर ना हो, ठीक है, नॉट क्लियर, ठीक है। यहाँ से ये भी मैंने, ये एक नया वर्ड आपको मिल गया, ठीक है। सी एब्निकेटेड डिजर्ट फॉर वुमेन आफ्टर गेटिंग ऑन स्केल। जब उसने अपना वजन मापा, उसको पता लगा वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सब जो चीज़ें होती हैं जैसे पिज्ज़ा बर्गर मतलब और सब चीज़ें इनके साथ साथ, तो इन सबको इन्होंने अवॉइड कर दिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें।